नमस्कार दोस्तों, जेपीएससी ने आज जो नोटिस जारी किया है, इस नोटिस से बहुत सारे स्टूडेंट्स को राहत मिला है क्योंकि इसके एग्जाम के डेट्स एक्सटेंड किए गए हैं। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंजर की वैकेंसी जो जेपीएससी ने निकाला था और इसके फॉर्म भरने के लास्ट डेट आज ही थे और पेमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। इवन बहुत सारे लोगों ने पेमेंट कर दिया है और उनका अपडेट नहीं दिखा रहा है, तो ये अपडेट होने में टाइम लगेगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लिंक तो कल ही एक्टिवेट हुआ है पेमेंट करने को लेकर, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात है, अब तो एक्सटेंड कर ही दिया गया है। 30 अगस्त तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। भुगतान जो है वो 2 सितंबर तक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके एग्ज़ाम के डेट्स एक्सटेंड किए गए हैं। 22 सितंबर को अब एग्ज़ाम होगा और आपके हाथ में मिल जाते हैं एग्जैक्ट 40 डेज। काट कूट कर जो आपको 40 दिन का बहुत बड़ा बोनस टाइम मिला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंजाइटी में चल रहे थे कि यार किसी तरह एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो जाता। पहले से मैं लोगों को कह भी रहा था कि इसके एग्जाम के डेट्स पक्का एक्सटेंड होंगे और वही हुआ। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं रोहिलॉजी को, तो आप रोहिलॉजी को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टाइप करेंगे तो आपको रोहिलॉजी मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और बीओ का स्पेशल टेस्ट सीरीज भी हमारे पास चल रहा है। जो लोग बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। झारखंड बीओ करके ग्रुप है, उसमें 450 के लोग से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन अच्छे से गैदर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं वहाँ पे जानकारियाँ देते रहता हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। अब बात ये करते हैं कि आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, आपकी रणनीति में अब बदलाव होना चाहिए। पहले क्या था कि आप जस्ट पीटी को फोकस करके आप तैयारी कर रहे थे, बट अब क्या होगा कि जब इसका एग्ज़ाम होगा पीटी का, तो उसके बाद मेंस की तैयारी में जेपीएससी लग जाएगी। 1 महीना या सवा महीना 1.5 महीना के अंदर आपको टाइम मिलेगा। इतना के अंदर आपको मेंस का एग्ज़ाम दे देना पड़ेगा। तो दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा बहुत अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ पेपर का फ़र्क है। उसमें है आपको सहायक वन संरक्षक असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में 2 ऑप्शनल है। एक ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे और दोनों के 2-2 पेपर होंगे, तो 4 इधर हो जा रहा है। और जीएस में पेपर 1 और पेपर 2 है। तो जीएस का क्या है कि जीएस में पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो पीटी का जो सिलेबस है, तो उसी को 2 पार्ट में कर दिया गया है। ऊपर से 1 से लेकर 4 तक सपोज कि इसको पेपर 1 में डाल दिया गया है, 5 से लेकर 7 तक को पेपर 2 में डाल दिया गया है। तो आपके लिए बहुत ही ईजी पैटर्न है, डरने की कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं, ये आप मानकर चलिए। तो इस हिसाब से आपकी रणनीति में बदलाव होनी चाहिए। रणनीति में बदलाव क्या होनी चाहिए? पीटी का तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप मेंस पे फोकस करिए। मेंस पे वो भी क्या फोकस करना है, आपके ऑप्शनल पेपर। आप जैसा सोच रहे हैं उतना आसान होना नहीं है। आसान इस सेंस में नहीं होना कि अगर आपके लिखने के हैबिट्स नहीं है, आप पहले से आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा। वहाँ पे 6-6 घंटा लगातार लिखना पड़ता है, तो आपके हाथ रुक जाते हैं, हाथ दर्द करने लगते हैं। आप लिखिएगा क्या, ये सोचना पड़ जाता है। तो बहुत सारी बातें आती हैं, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है। उसमें सटीक आंसर भी आपको चाहिए। और सबसे अच्छी बात आपको ये यहाँ पर समझनी है कि आप जो पेपर ऑप्शनल में लेंगे वो होंगे साइंस के सब्जेक्ट, और साइंस के सब्जेक्ट में लाग लपेट कुछ चलता नहीं। जो लाइन है सो लाइन है, वो प्रूफ होना चाहिए, मतलब सटीक लाइन होना चाहिए। साइंटिफिक लैंग्वेज वैसा ही है, आप कुछ भी लाग लपेट लिख नहीं सकते हैं। जो एग्जैक्ट लैंग्वेज होगा वही आप लिख सकते हैं। तो रणनीति में बदलाव ये कीजिए कि आप अपने ऑप्शनल पे भी ध्यान दीजिए और पीटी पे तो आप ध्यान दे ही रहे। तो पीटी में भी क्या करना है कि आपको देखिए सीएनटी एसपीटी पढ़ना नहीं है। अभी नहीं कि पूरा झारखंड पढ़ने लगे। पूरा झारखंड आपको पढ़ने बोला ही नहीं है। हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, उसके बाद आपको कल्चर पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। ये 4 चीज़ें पढ़नी है। सीएनटी एसपीटी ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीएनटी एसपीटी पढ़ने जाएगा उसमें पूरा सेक्शन उसके रटने पड़ते हैं, तो ये है ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि जेपीएससी जितना भी एग्जाम लेती है उसमें ज्योग्राफी जो होता है वो इंडियन ज्योग्राफी और झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ाता है, बट इस केस में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। सिलेबस पे प्रॉपर डिटेल डिस्कशन के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं बना सकता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो प्लान पहले से चल रहे थे, जो आपकी रणनीति चल रही थी, उसमें आप बदलाव करिए। और दूसरी बात यह है कि एसीएफ के बारे में बहुत लोगों को इवन नहीं पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आप इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बहुत ही पीसफुल पोस्ट है। बहुत मज़ा आता है, आपको लगेगा कि रियल इन्वायरमेंट में ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत मज़ा आता है। आपको गाड़ी बंगला सब कुछ फैसिलिटी बहुत अच्छा मिलता है। कुक मिलता है, गाड़ी मिलता है, गार्डनर मिलता है, दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। और देहरादून में फॉरेस्ट रेंजर और
असिस्टेंट कंजर्वेटर, ये सब की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे प्रॉपर आपको 12 से 18 महीना के आसपास वहाँ पे रहना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको वाइल्ड लाइफ जितने सेंचुरी है, जितना नेशनल पार्क है इंडिया में, ऑलमोस्ट जगह पे नॉर्थ ईस्ट का जगह पे आपको घुमाया जाएगा। फिर आपको नीचे केरला तरफ घुमाया जाएगा, जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट का अच्छा कवर है और जहाँ पे फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस है, फॉरेस्ट को अच्छे से मेंटेन किया जाता है, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत मज़ा आता है, ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ होता है। और इवन आप इतना जान लीजिए, जो ACF में जाएंगे उनको इवन इतना है कि 1 वीक तक भी आपको लवासना में रखा जाता है ट्रेनिंग के दौरान। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फीचर्स है जो इसे एडेड है। ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला आपके पास ये पोस्ट है। तो बहुत ही ओहदा है इस पोस्ट का, और अच्छा ओहदा है, और बहुत मज़ा आता है इसके काम में। आप हेल्दी भी रहिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो मौका मिला है इसको आप गंवाइए नहीं। बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है झारखंड के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही अच्छा मौका है। तो ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसलिए आपको अच्छी रणनीति बनाने के लिए आपको समय दिया गया। 40 डेज मोर देन इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। 40 डेज मोर देन इनफ है अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि पीटी में बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना है। लिमिटेड इसके सिलेबस है पीटी के, आराम से आप पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसके बाद आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई कहीं भी लाग लपेट अलग से करके कुछ उतना ज़्यादा झंझट करके मत तैयारी करिएगा, क्योंकि तैयारी आप सटीक रूप से करिए, टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को पढ़िए। साइंस में 25 क्वेश्चन है, वो भी आसानी से आप कर सकते हैं। आप साइंस में बहुत ज़्यादा डीप मत पढ़ने लगिए, आराम से 9-10 का साइंस उठाकर पढ़िएगा, वही सब पूछते हैं। 9-10 का साइंस पूछते हैं, आराम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इवन एक चीज़ का डिफरेंस हो सकता है कि रेंजर वाले पोस्ट जो हैं उसमें पीटी का एक क्वेश्चन का जो लेवल हो सकता है कि थोड़ा बहुत इन कंपैरिजन टू असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लेवल कम मिले। और ACF का जो एग्ज़ाम होगा इसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक रहेगा। स्टेट PCS लेवल का एग्ज़ाम है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका लेवल ठीक रहेगा, क्योंकि ये 5400 ग्रेड पे है। तो आपको 75 to 80,000 के आसपास तो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। ऊपर से आप झारखंड में सबसे अच्छी बात यह है कि आप OPS में लाई कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, आपको पेंशन मिलेगा। तो मस्त ज़िंदगी है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए इसके लिए। कंपटीशन भी समझिए तो कम नहीं है। 78 सीट हैं और इतना सीट काफ़ी है अपने स्टेट के लिए। तो रणनीति में इस तरह से आप बदलाव लाइए, और रेगुलर अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप रोहिलॉजी को टेलीग्राम पे ज़रूर से ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।